गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम एसएससी जीडी का हिंदी का सॉलिड पेपर देख रहे हैं और ये सेट नंबर 3 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 3 है, एसएससी जीडी का है, स्पेशली है बेटा। और ये कब का है तो परीक्षा तिथि देख सकते हैं आप, 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 3rd। इससे पहले शिफ्ट 1st और 2nd हम देख चुके हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की, अब ये तो आप आराम से लगा देंगे, क्या की तो कि सर भेंट की। क्या की? भेंट की। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा हमारा। उसके बाद कृपण का विलोम शब्द होगा। कृपण का मतलब क्या होता है बेटा? कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कंजूस का विलोम हो जाएगा सर दाता। क्या हो जाएगा? दाता। ठीक, ओके। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखना, बाण शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, फिर चेक करना। तो बाण का पर्यायवाची बेटा इनमें से होगा क्या? नाराज। ए आंसर है हमारा। ठीक है, क्या है? ए, नाराज। पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज सब जानते हैं आप, कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है, सिंपल। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो डी आंसर आएगा, स्थायित्व। 80 का डी, स्थायित्व होता है। ठीक है, उसके बाद आपका खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है तो अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पी गए मतलब गुस्से को पचा गए आप, गुस्सा पचा जाना। डी आंसर, 81 का डी आंसर। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भैया से ही, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मोहन के गए गए पर वह उठ बैठा। अब ये मोहन के गए पर वह उठ बैठा मतलब क्या? अब ये देखना है आप लोगों को, गए शब्द के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा इनमें? तो गए का होता है जाना। क्या होता है? जाना। तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ठीक है ना, जाने पर। तो सी आंसर आएगा 82 का सी। ओके, 83 में देखना है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और अबोध होता है। शिशु अज्ञ और अबोध होता है बेटा। क्या होता है? अज्ञ और अबोध होता है। ओके, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होती है बेटा? धरोहर होती है। बी, ऑप्शन बी आएगा, धरोहर। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जाति, और जाति का विलोम सी आएगा, विजातीय। जाति का क्या हो सकता है? विजातीय। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। अब ये रूप शब्द है ना, इसी के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनना है, ऑप्शन चुनना है। ठीक है ना, तो रूप को हम क्या कह सकते हैं? रूप को हम कहते हैं आकार। ठीक है, तो 86 का आएगा डी की पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, धन से जो संबंध रखता है वो है आर्थिक। क्या है? आर्थिक। ओके, सी आंसर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो भैया दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो ये पहले ही में त्रुटि है, आवाज़ नहीं होता है, आवाज़ होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है ना, ए आएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों पर बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? तो क्यारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्यारी बनाते हैं ना हम लोग। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो बेटा शूर्पणखा, शूर्पणखा, सुपर्णखा, सुपनखा, शूर्पणखा होती है ना। ए आंसर आएगा 90 का ए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें।
जिसमें कोई त्रुटि है, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। तो यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है हम लोगों को कि बेटा उल्कापतन नहीं होता है, उल्कापात होता है। क्या होता है? उल्कापात। तो उल्कापतन एक विलक्षण घटना है, डी आंसर आएगा हमारा। यही त्रुटि है भाई, उल्कापात आता है। क्या आता है? उल्कापात। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि अगर दिक्कत है, कहीं त्रुटि है तो उसको चयन करना है, नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है को चयन करना है। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, के की जगह में आएगा बेटा। क्या आएगा? ए आंसर लगाएंगे हम। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, बाकी कोई भी नहीं बैठेगा इसके अंदर। जैसे इस कार्य की विघ्न बनकर तुम आए हो, नहीं। इस कार्य का विघ्न बनकर तुम आए हो, नहीं। इस कोई भी कार्य होता है उसमें बाधा, विघ्न का मतलब क्या? विघ्न का मतलब होता है बाधा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफलता पाने के लिए कठोर करना पड़ता है, अनुशासन, आवागमन, अध्ययन, श्रम। श्रम करना पड़ता है भैया, कठोर श्रम करना पड़ता है। ए आंसर 93 का है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। अब नज़र रखते क्या है? नज़र रखता है भाई। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि उनका भतीजा महेश जी बता रहे थे अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। सी आंसर आएगा हमारा। ये इसमें त्रुटि है भाई, आंसर सी है। ठीक है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है भयभीत होना, प्यास होना, शर्मिंदा होना, क्रोधित होना। भाई पसीना पसीना होना का यहाँ पर तात्पर्य जो है, इन सब में जो बेस्ट विकल्प है हमारे पास वो है शर्मिंदा होना। क्या है? शर्मिंदा होना। कैसे? देखो मैं इसका वाक्य में प्रयोग करके बताता हूँ आपको कि बंसीलाल अपने बेटे की करतूत को देखकर सबके सामने पसीना पसीना हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से पसीना पसीना हो गया मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का ही चयन करें। रिक्त स्थान भरना है, पहला जो रिक्त स्थान है वो 96 में से ढूंढ के आपको भरना है। ठीक है, इसमें भारत के गांव के मनोरम स्थल है। अब ये 4 विकल्प है, इनमें से क्या आएगा भैया इसमें? भारत के गांव, शहरों, प्रकृति, राज्य, त्रिलोक। सिंपल है, प्रकृति के मनोरम स्थल है। मनोरम शब्द से ही पता लग रहा है कि प्रकृति आएगा, है ना। तो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की में ही पल रहा है। दूसरा ऑप्शन में प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। वहाँ के गांव के लोग जो हैं कहाँ पल रहे हैं? प्रकृति की गोद में ही पल रहे हैं। परंतु अब दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत ही है। तो देखो भैया ये आ गया आपका। अब परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए, आर्थिक दृष्टि से, बी आंसर आएगा 98 का बी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहाँ के लोग अत्यंत दयनीय है। 98 का देखो, ये 99 का डी दयनीय है। फिर देखिए आगे, क्योंकि वहाँ के लोग पर ही निर्भर रहते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं गांव के लोग। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपके इसमें से कितने सही थे, सही निकले, है ना। अपना जजमेंट आपको क्लियर होगा कि इतने तो मेरे बिल्कुल सही थे। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एपिसोड लेके आते हैं जल्दी आपके लिए। ओके, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।